हेलो स्टूडेंट्स, ये 12th लेक्चर है और हम लास्ट लेक्चर में हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव किया था। तो अब कुछ जो स्पेशल थ्योरी के बाद कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए, उनमें से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, सिमुल्टेनिटी, टाइम डायलेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। मतलब स्पेशल थ्योरी के आने के पहले ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो स्पेशल थ्योरी आने के बाद मॉडिफाई हुए। ठीक, तो उनमें से ये चार जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो हैं आपके सिलेबस में, चार में से दो लिखा हुआ है स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट तौर पे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में और टाइम डायलेशन स्पेसिफिक लिखा हुआ है। हम चारों ही करेंगे बट आप फोकस दो पे ही करिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने जो डिराइव किया है उसके फॉर्मूले को यूज करके हम सारा कुछ निकालेंगे। मतलब ये इनके जो कॉन्ट्रैक्शन है या सिमुल्टेनिटी, टाइम डायलेशन है, वो सबको देखेंगे। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे सीधा पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी यूज करके। दोनों मैं करूंगा, दोनों इसलिए करूंगा कि एक है कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम चल जाएगा, दूसरे में है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या है जो फील होता है ना, कि चीज़ फील होना, वो उसमें सेकंड वाले तरीके में थोड़ा ज़्यादा आएगा। फर्स्ट वाले में थोड़ा मैथमेटिक्स, इंट्यूशन थोड़ा कम हो पाता है। बाकी दोनों एक ही चीज़ है, दो तरीके हैं। तो सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि एक दो फ्रेम्स है हमारे पास, एस प्राइम फ्रेम, ये एस प्राइम फ्रेम है और ये एस फ्रेम है। एक रॉड को हमने एस प्राइम फ्रेम में रखा और यहाँ पे जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं कि जब टाइम जीरो था दोनों फ्रेम के ओरिजिन आपस में कॉन्साइड कर रहे थे, सारे एक्सिस कॉन्साइड कर रहे थे आपस में। जैसे टाइम बढ़ता है फ्रेम आपका जो एस प्राइम है वो वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। वाई और जेड डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसमें एक क्लॉक है, यहाँ भी एक क्लॉक है। ये क्लॉक जो टाइम नोट कर रहा है टी प्राइम है, ये क्लॉक नोट कर रहा है टी। तो अब इस रॉड का अगर हम लेंथ मेजर करें, इस रॉड का अगर लेंथ आप मेजर करते हैं एस प्राइम फ्रेम में, इन एस प्राइम फ्रेम, मतलब आपका ऑब्जर्वर जो है वो ओ प्राइम, मतलब एस प्राइम फ्रेम के ओरिजिन पे बैठा है, ये मेजर करता है इसके लेंथ को। तो सपोज इसने मेजर किया L0, ये कैसे मेजर करेगा? दोनों इंड्स को मेजर करेगा और दोनों का डिफरेंस ले लेगा तो हमारा L0 आ जाएगा। सपोज इसका सेकेंड इंड आया x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। ठीक, यहाँ पे जरूरी नहीं कि दोनों इंड को सिमुल्टेनियसली मेजर करें, क्योंकि जो रॉड है वो एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। ठीक, अब ये जो लेंथ आपका हो गया ये कहलाएगा प्रॉपर लेंथ। L0 इज प्रॉपर लेंथ। कभी कभी एग्जाम में आता है कि प्रॉपर लेंथ क्या है। ठीक, प्रॉपर लेंथ। अब प्रॉपर लेंथ आपका जो है वो आप डिफाइन ऐसे करेंगे कि वो लेंथ जिसको कि आपने जिस फ्रेम में मेजर किया है उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर वो रेस्ट में है तो वो लेंथ आपका प्रॉपर लेंथ कहलाएगा। मतलब एस प्राइम प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है रॉड आपका, तो एस प्राइम फ्रेम से रॉड का जो लेंथ होगा वो प्रॉपर लेंथ कहलाएगा मेजर करने पे। तो एक लाइन में लिख देता हूँ प्रॉपर लेंथ के बारे में। द लेंथ मेजर्ड, द लेंथ measured by a stationary observer, a stationary observer relative to the, 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 relative to the
rod is called proper length. जो ऑब्जर्वर इसको मेजर कर रहा है वो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब चूंकि दोनों एक ही फ्रेम में है तो फ्रेम के रिस्पेक्ट में दोनों रेस्ट में है, ये हो गया। अब एक ऑब्जर्वर है जो एस फ्रेम के ऑरिजिन ओ पे है, ये जो मेजर कर रहा है रॉड का लेंथ, वो कितना मेजर करेगा? सपोज लेंथ एल आ रहा है, एल इज इक्वल टू आएगा x2 माइनस x1 इन फ्रेम। ऑब्जर्वर जो है एस फ्रेम में है, इन फ्रेम एस। ठीक, ऑब्जर्वर आपका फ्रेम एस में है, यहां पे एस प्राइम फ्रेम में था। अब हम लॉरेंस, मैंने कहा था कि इसको हम फर्स्ट तरीका ये है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे। तो देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, यहाँ पे आप टाइम मेजर कर रहे हैं, टी प्राइम है, यहाँ टी है, ये सारे प्राइम कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे नाम फ्रेम के नाम के हिसाब से रखा गया। अब फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, देखो फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हम यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन, चार ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको दिखाया था, तो मुझे एक की जरूरत है, सिर्फ एक को ही निकालेंगे। वो क्या था, जो प्राइम फ्रेम एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हम देख चुके हैं, इसी को यूज करेंगे। तो एक्स प्राइम है, हम x2 प्राइम और x1 प्राइम निकाल लेते हैं। देयरफॉर x2 प्राइम हमारे पास क्या आएगा, x2 प्राइम हो जाएगा x1 माइनस वी टी बटे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और x2 प्राइम क्या हो जाएगा, x1 प्राइम क्या हो जाएगा, सॉरी x2 ले रहे हैं तो यहाँ 2 लीजिए, और ये x1 ले रहे हैं तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होगी। ठीक, अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम का, देयरफॉर लिखिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस वी टी माइनस x1 प्लस वी टी हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये वी टी कैंसिल हो गया, ये आपका x2 माइनस x1 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम को हमने क्या लिखा था, L0 था ये, और x2 माइनस x1 क्या था, L था, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो आपके पास रिलेशन आया, S प्राइम में जो लेंथ है, ठीक, सॉरी S में जो लेंथ मेजर किया जा रहा है S फ्रेम में, दैट इज L नॉट टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक, ये अब यहां पे देखिए, ये जो टर्म है v हमेशा v इज ऑलवेज लेस देन c है। ठीक, तो ये जो टर्म होगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 से कम होगा, क्योंकि 1 में कुछ घटाएंगे तो आप 1 से कम हो जाएगा। तो L0 से 1 से कम अगर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब L से वो छोटा हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, सिंस लिख देते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज स्मॉलर देन 1। अगर v c के बराबर होगा तो ये 0 होगा, अगर v c से छोटा है तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा। फॉर
v लेस देन c, लेस देन c या लेस देन c। अगर v इक्वल टू c होगा तो ये 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर l जो आपका आएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे समझिए, ये अगर 1 से छोटा है तो किसी चीज़ को 1 से छोटे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो l जीरो आपका l से छोटा हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो मेजर कर रहे हैं लेंथ, तो वो ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है रॉड के रिस्पेक्ट में, और वो ऑब्जर्वर जो किसी और फ्रेम में है जो मूविंग है रॉड के रिस्पेक्ट में, दोनों का मेजरमेंट से जो लेंथ आता है वो डिफर कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर मोशन में है उस ऑब्जर्वर के लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, रॉड के रिस्पेक्ट में। तो क्या हुआ, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड as measured by an observer, as measured by an observer, length of the rod as measured by an observer, relative to which the rod is in motion, the rod is in motion, is smaller than its proper length, its proper length, ठीक है। Such a contraction of length, such a contraction of length in the direction of the motion, in the direction of motion relative to an observer, relative to an observer, is called length contraction, और इसका एक और नाम है लॉरेंज फिट्जराल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। However, there will be no change in the length in the perpendicular direction of the motion. जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में लेंथ में चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन नहीं है उस डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसको हम लॉरेंज ट्रांसमिशन से कर लिए और फिर इसे दूसरे मेथड से करेंगे। पहले हम ये चारों को लॉरेंज ट्रांसमिशन की मदद से करते हैं, फिर उसको करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सिमुल्टेनिटी पे आते हैं। देखिए, अब हम सिमुल्टेनिटी पे आते हैं। तो सिमुल्टेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि दो इवेंट्स अगर एक ही टाइम पे हो रहे हैं तो सिमुल्टेनियस इवेंट्स कहलाएंगे किसी भी फ्रेम में, ठीक है। इफ टू इवेंट्स अकर्स एट द सेम टाइम इन ए फ्रेम देन दे आर सेड टू बी सिमुल्टेनियस, ठीक है।
स्पेशल थ्योरी क्या है कि पहले तो था कि ठीक है, दो इवेंट्स अगर सिमुल्टेनियस हैं एक फ्रेम में तो दूसरे फ्रेम में भी सिमुल्टेनियस होंगे, पर अब बात दूसरी हो गई। वही हमें चेक करना है कि अगर कोई दो इवेंट्स एक फ्रेम में, एक इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास सिमुल्टेनियस है, तो क्या दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जो कि पहले इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में है उसमें सिमुल्टेनियस होगा? ठीक है, तो उसी बात को सपोज करते हैं कि हमारे पास दो इवेंट्स अकर कर रहे हैं, एक पॉइंट P1 एक पॉइंट P2 पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अब एस प्राइम में लेंगे तो सारे प्राइम्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले एस प्राइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो अनप्राइम कोऑर्डिनेट है। और कंडीशंस यहाँ भी वही है कि दो फ्रेम है हमारे पास, एस प्राइम फ्रेम और एस प्राइम। एस प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से एस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। जब टाइम 0 था तो दोनों फ्रेम डिफरेंस एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहे थे, ओ प्राइम कॉन्साइड कर रहा था। ठीक है, और ये एस प्राइम फ्रेम एक्स वेलोसिटी में, एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी, v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, अब बात है कि ऑब्जर्वर जो है आपका एस प्राइम फ्रेम का ओ प्राइम पे है, ऑब्जर्वर एस फ्रेम में ओ पॉइंट पे, ओरिजिन पे। अब दो इवेंट्स हमने लिया, मान लीजिए कि P1 और P2 दो इवेंट्स हैं। अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों इवेंट्स हमारा सिमुल्टेनियस है एस प्राइम फ्रेम। ठीक है, तो लिखते हैं कि लेट टू इवेंट्स P1 and P2 are simultaneous in S prime frame, ठीक। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंसिडर करें T1 इज इक्वल टू T2 या S प्राइम को हटा दीजिए, अगर ये T1 लिख रहे हैं तो सिर्फ S में रहने देते हैं। लेट टू इवेंट्स P1 P2 आर सिमुल्टेनियस इन S फ्रेम कर रहे हैं। ठीक, और S प्राइम फ्रेम में चेक करेंगे। इसके पहले अगर मैंने बोला होगा तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये हमारा जो इवेंट है हम कंसिडर कर रहे हैं कि S फ्रेम में सिमुल्टेनियस है। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये S प्राइम फ्रेम में भी सिमुल्टेनियस होगा। अगर होगा तो हम कहेंगे कि सिमुल्टेनिटी हमारा एब्सोल्यूट क्वांटिटी, अगर नहीं होगा तो कहेंगे सिमुल्टेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव चीज है। ठीक, अब दो इवेंट्स हमारे पास सिमुल्टेनियस हैं एस फ्रेम में, तो एस प्राइम फ्रेम में चेक करते हैं। अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव, हमारे पास क्या है देखिए, टी का लास्ट हमने एक्स का यूज किया था, अब यहाँ पे टी का जरूरत यूज करनी है। टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर बट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, तो टी प्राइम हम इसे T2 प्राइम और T1 प्राइम निकालते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, T2 प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस x1 v बाई सी स्क्वायर बट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली हम T1 प्राइम जब निकालेंगे तो सेम ही आएगा, सिर्फ ये सॉरी गलती हम करते हैं, ये T2 ले रहे हैं तो यहाँ T2 होगा, और ये T1 प्राइम हमने लिया तो ये T1 होगा माइनस एक्स, और यहाँ 2 हो गई, 2 है, सॉरी 2 है, ये T1 है v बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि T1 प्राइम और T2 प्राइम इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर होगा मतलब सिमुल्टेनियस है प्राइम फ्रेम में, अगर नहीं होगा मतलब सिमुल्टेनियस नहीं। तो हम निकालते हैं
T2 प्राइम, देयर फोर T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को डिफरेंशिएट घटा दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए, दोनों का ले लीजिए। तो T2 प्राइम क्या हो गया आपका, T2 माइनस एक्स 2v/c², ये हो जाएगा माइनस T1 प्लस x1 v/c² अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। चेक कर लीजिए T2 प्राइम क्या था, T2 माइनस x2 v/c², माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ माइनस अंदर आ जाएगा, ये T1 माइनस x1 v/c² हो जाएगा। अब देखिए, हमने भी एज्यूम किया है कि जो इवेंट है वो एस फ्रेम में सिमुल्टेनियस है, मतलब हम लेके चल रहे हैं T1 इज इक्वल टू T2, तो ये कैंसिल हो गया। सिंस T1 इज इक्वल टू T2, ये हमारा एजम्पशन है कि एक फ्रेम में हमारा एस फ्रेम में इवेंट सिमुल्टेनियस है, एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया, v/c² बाहर कर दीजिए, ये x1 माइनस x2 आ जाएगा बटे अंडर रूट 1 माइनस v²/c², ये आ गया आपके पास T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। अब ध्यान दीजिए, दो इवेंट्स हैं, दो पोजीशन पे हो रहे हैं, एक x1 पोजीशन पे हो रहा है, एक x2 पोजीशन पे हो रहा है, एक P1 पे है, एक P2 पे है। P1 का x1 है कोऑर्डिनेट और P2 का x2 है। तो ये दोनों डिफरेंट है, मतलब x1 x2 इक्वल तो है नहीं, ठीक है, तो दो दो जगह पे हो रहे हैं, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो T2 1 प्राइम, ये इनका डिफरेंस जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम दोनों का जो टाइम मेजर किया गया है दैट कैन नॉट बी जीरो, मतलब कि इवेंट आपका एस प्राइम फ्रेम में सिमुल्टेनियस नहीं है, ठीक है। ये इंडिकेट क्या करता है, दिस मीन्स दैट thus the event is not simultaneous events are not simultaneous in S प्राइम फ्रेम। इसका मतलब सिमुल्टेनिटी आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेम में आपका एक साथ इवेंट हो रहा है और दूसरे फ्रेम में नहीं हो रहा है, तो ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। Therefore, कंक्लूजन क्या निकला कि सिमुल्टेनिटी is not absolute, but relative, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा दोनों हो गया। अब इसके बाद हम वो अगले दोनों को करेंगे और फिर देखते मूव करते नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो अदर वे जो समझाने का इंट्यूटिव वे मेथड है, जिसमें कि हम ज़्यादा मतलब फील कर सकें कॉन्सेप्ट को, उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि टाइम की कमी है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे होगा। चलिए आज इतना ही करते हैं, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है फिर आप लोग तो देखते ही नहीं हैं। लेक्चर को देखा कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।